फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका वीफिट 88 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अश्वगंधा पर चर्चा करेंगे। अश्वगंधा के बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। हम जानेंगे कि अश्वगंधा किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, इसकी क्या मात्रा लेनी चाहिए जो हमारे लिए, मात्रा भी इसकी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, जो हमें बेहतर रिजल्ट दे सके, कब लेना चाहिए, इसको प्रयोग करने की विधि क्या है, एवं यह किस प्रकार से दवा में यानी उपचार के रूप में, एवं किस प्रकार से हम जैसे बॉडी बिल्डिंग या एक्सरसाइज के क्षेत्र में इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, दोनों में कैटेगरी में देखेंगे दोस्तों। तो स्वागत करते हैं दोस्तों इस वीडियो में, और उम्मीद करूंगा कि मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने में सक्षम रहूं। दोस्तों, अश्वगंधा एक पौधा होता है जिसका प्रयोग हम लोग आयुर्वेद में जड़ी बूटी हर्ब्स के रूप में करते हैं दोस्तों। अश्वगंधा पौधे की जड़ों से, उसकी पत्तियों से घोड़े की स्वेट जैसी गंध आती है दोस्तों, इसलिए इसको अश्वगंध या अश्वगंध कहा जाता है दोस्तों। आयुर्वेद में लगभग 3000 सालों से इसका प्रयोग कम से कम 100 रोगों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, उनके उपचार के लिए दोस्तों। अन्य दवाओं के साथ में भी इसका प्रयोग करते हैं। और हम जानेंगे कि आखिर अगर हम अश्वगंधा को लेते हैं तो किन रोगों में हमें उपयोगी है, किस प्रकार की बीमारियों से हमें निजात देती है, हमारे शरीर में इसका क्या असर पड़ता है अगर हम इसको कुछ नियमित खुराक या कुछ नियमित दिन तक लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अश्वगंधा को साइंटिफिक नेम हम लोग विदानिया सोमनीफेरा कहते हैं दोस्तों। और इसके उपयोग अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार यह दवा के रूप में हमारे लिए उपयोगी है। बाद में हम लोग एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग की क्षेत्र में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर बात करें स्ट्रेस एवं एंजाइटी और डिप्रेशन, अगर किसी व्यक्ति में स्ट्रेस की समस्या है, तनाव रहता है, उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन में रहता है दोस्तों, तो यदि वह अश्वगंधा का प्रयोग करता है, एक क्लिनिकल स्टडी के अनुसार देखा गया एक रिसर्च में कि वे लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उन पर प्रेशर बहुत रहता है कुछ वर्क को लेके या अन्य समस्याओं को लेके दोस्तों, और अगर वो अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं 60 या 90 दिन तक लगातार, जो इस स्टडी में बताया गया, तो उसमें इनको काफ़ी सुधार होता है। अब क्यों होता है इसको जानेंगे। अश्वगंधा हमारे शरीर में जाकर इसका जो विदानिया लाइट रसायन होता है वह हमारे शरीर में कॉर्टिसोल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसको सप्रेस कर देता है, उसको दबाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन समस्याओं में सुधार होता है, इनमें हमें फायदा मिलता है, इनको ये क्योर करता है। तो अभी ये पहला पॉइंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस पॉइंट से ही रिलेटेड अन्य पॉइंट है, उसको मैं भी समझाऊंगा। तो पहला प्रयोग क्या है कि स्ट्रेस में बहुत आराम मिलता है। अगर कोई व्यक्ति तनाव में रहता है तो तनाव मुक्त होता है अश्वगंधा के प्रयोग से। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि जिन लोगों को जॉइंट पेन रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, अगर वो अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैंने पतंजलि की वेबसाइट में देखा है, उन्होंने अभी हाल में ही बाबा रामदेव के द्वारा बताया गया था कि उनका एक अश्वशिला कैप्सूल चलता है, अश्वगंधा और शिलाजीत का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें आर्थराइटिस के लोगों पर प्रयोग किया था, तो उनको उसमें बहुत सुधार हुआ है दोस्तों। तो जिन लोगों को गठिया है, आर्थराइटिस है, उनको जॉइंट में पेन रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो वे अगर अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं दोस्तों तो उनको बहुत लाभ होता है, क्योंकि इसमें एक एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टी होती है जो जॉइंट या जोड़ों को सूजन को दूर करता है और उनमें से उनको राहत पहुंचाता है, आराम मिलता है दोस्तों। तीसरी बात करें, जो सबसे ज्यादा आजकल यूज हो रहा है अश्वगंधा, कई कंपनियां क्लेम करती हैं, वह है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के रूप में। दोस्तों, 2022 में क्लिनिकल स्टडी हुई है, मैंने भी अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैं उसकी स्टडी भी लगा दूंगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यदि अश्वगंधा की 600 mg पर डे डोज दी जाती है किसी पुरुष को 60 दिनों तक, हेल्दी मैन को, तो उनका टेस्टोस्टेरोन नेचुरल रूप से 15.4% तक बढ़ता है डे 0 के कंपैरिजन में। और यही अगर खुराक 675 mg पर डे के हिसाब से 90 दिन तक दी जाती है तो उनमें 17.1% तक टोटल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हुआ है दोस्तों। तो यह क्लिनिकली प्रूव होता है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के मामले में अश्वगंधा बहुत ही अच्छी हर्ब्स है, नेचुरल हर्ब्स है, और हमारा नेचुरली यह टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है दोस्तों। तो कई कंपनियां इसी चीज को दावा करके अश्वगंधा को मार्केट में लाती हैं दोस्तों, लेकिन अश्वगंधा के अन्य प्रयोग भी होते हैं, वो हम इस वीडियो में जान रहे हैं। चौथी बात करें दोस्तों तो मेल इनफर्टिलिटी, जिन पुरुषों को यह मेल इनफर्टिलिटी के सामना करना पड़ता है दोस्तों, तो यदि वह नेचुरली रूप से अश्वगंधा का प्रयोग करता है तो जब उसका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो उसकी स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी होगी, वह स्ट्रेस जब फ्री रहेगा दोस्तों। तो मेल इनफर्टिलिटी केस में आप अश्वगंधा का अगर प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है दोस्तों, क्योंकि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है, उनकी क्वांटिटी भी अच्छी होती है दोस्तों, तो उससे बहुत फायदा मिलता है।
अन्य बात करें अगर हम पांचवी, तो जिन लोगों का ब्लड शुगर हाई रहता है दोस्तों, अश्वगंधा के प्रयोग में क्लिनिकली ये देखा गया, स्टडी हुई है कि उन्हें ब्लड शुगर में आराम मिलता है, ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है, कंट्रोल रहती है, यदि वो अपने डॉक्टर के बताए हुए तरीके से उसकी नियमित डोज के अनुसार अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं तो ब्लड शुगर में उन्हें कंट्रोल करने में, उसे नियंत्रित करने में बहुत आराम मिलता है दोस्तों। इसके बाद करें, हमारी स्लीपिंग साइकिल इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जब स्ट्रेस फ्री में रहेगा व्यक्ति तो उसे नींद भी अच्छी आएगी। इंसोमेनिया के जो मरीज होते हैं उनको यह अश्वगंधा आयुर्वेद में दी जाती है, जिससे उन्हें बेहतर नींद आ सके, और जब बेहतर नींद आएगी तो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो दोस्तों ये पूरा एक सर्किल होता है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है। नेक्स्ट बात करें, हमारे कॉग्निटिव फंक्शन, सोचने विचारने की क्षमता, याददाश्त की तर्क करने की क्षमता भी इंप्रूव होती है, हमारा ब्रेन बूस्टिंग हर्ष होता है ये। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को अश्वगंधा दिया जाता है तो उसके जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर होते हैं, भूलने की बीमारी या अल्जाइमर, डेमेंशिया, अन्य रोगों में भी बहुत फायदा मिलता है। तर्क करना, मनुष्य जो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है उसमें उसे सुधार मिलता है, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है दोस्तों। ये तो दोस्तों जो मैंने अभी बात करी, जैसे और भी इसके अंदर कहेंगे दिल की मांसपेशियां भी अश्वगंधा के प्रयोग से मजबूत देखी गई हैं। एक स्टडी हुआ, उसमें 12 स्टडियों को एक कंबाइन किया गया और उसमें देखा गया कि जो लोग अश्वगंधा को लंबे समय तक लेते हैं, लंबे का मतलब 90 दिन से ज्यादा हमें वैसे भी कंटिन्यू रूप में नहीं लेना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, तो उनके फेफड़ों में क्षमता होती है ज्यादा ऑक्सीजन को लेने की। तो जब ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में अच्छा होगा तो यह हमारे अन्य जैसे दिल की मांसपेशियां हुई, फेफड़े हुए, इनको भी मजबूत करता दोस्तों। तो ये तो मैंने जो बात करी वो क्लिनिकली या किसी उपचार के रूप में बात करी है। अब अगर हम बात करें कि हम जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी है, वेट लिफ्टिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, अगर वे अश्वगंधा का यूज करते हैं तो उन्हें क्या फायदा होता है। दोस्तों सबसे पहला फायदा ये होता है कि हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती है, मांसपेशियां स्ट्रेंथन होंगी और उनमें विकास भी होगा, साइज भी बढ़ता है। तो जो लोग अंडरवेट हैं, कमजोर हैं, अश्वगंधा का नियमित संयोग मतलब नियमित रूप से खुराक उनकी रहती है, नहीं कि कभी कम कभी ज्यादा। इसमें भी हम लोग बात करेंगे कि अश्वगंधा लेते समय उसकी खुराक भी नियमित रहनी चाहिए, तो उनका वेट अच्छा बढ़ता है, उनमें मसल मास कैरी होता है, उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर में ताकत आती है। इसका रीजन भी इसमें बिहाइंड है कि हमने बात करी थी कि अश्वगंधा हमारे शरीर में नेचुरल रूप से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो मसल्स हमारे शरीर में ज्यादा होंगी, क्योंकि यही एक मेल हार्मोन उसके लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उनमें ताकत आती है, उनका साइज बढ़ता है, वेट बढ़ता है, और जो लोग ओवरवेट होते हैं ओबेसिटी में आते हैं उनके वेट को कम करने भी हम अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो अश्वगंधा ये मानिए आप पूर्ण रूप से एक पूरा अपने आप में सप्लीमेंट है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको कई रोगों में आराम मिलता है और आपको शारीरिक फिटनेस में भी इसका बहुत फायदा होता है दोस्तों। अब बात करेंगे कि इसको लेने का वे और कैसे लेना है। तो जैसे मैंने बताया है कि इसको डोज को बहुत नियमित रूप से हमें रखना होता है, और लेने का तो यह है कि यदि आपका कुछ कंपनी जो लाती हैं वो अश्वगंधा 500 mg में भी लाती हैं। जैसे मेरे पास अभी ये पतंजलि का अश्वगंधा का कैप्सूल है, मैं पतंजलि का यूज करता हूं दोस्तों। आप लोग कोई भी कर सकते हैं, बस कंपनी टेस्टेड होनी चाहिए। मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं करता हूं वीडियो में। आप डाबर का, झंडू का, आप कोसोवेदा जो एमबी ने निकाला उसका, कपिवा का, हिमालय का, ये कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, ट्रस्टेड है और अच्छी कंपनियां हैं। मैं पतंजलि पे भरोसा करता हूं तो मैं पतंजलि को यूज करता हूं। इसके अंदर मुझे जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म होती है रूट से वो 390 mg मिलता है। पाउडर की फॉर्म्स की एक्सट्रैक्ट होती है, जो पाउडर होता है वो 50 mg मिलता है। तो इस प्रकार एक डोज लगभग 440 mg की बन जाती है दोस्तों। तो आप लोग अगर चाहें तो पतंजलि का यूज कर सकते हैं। 90 रुपए में ये 20 कैप्सूल मिलते हैं आपको। तो दोस्तों इसको सुबह नाश्ते के बाद लिया जा सकता है, और बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसको रात में हल्का गुनगुना दूध के साथ सोते समय ले सकते हैं दोस्तों। सावधानियां की बात करें तो वैसे ये नेचुरली हर्ब्स है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी हमें डोज के अंदर रहना होता है, अपने डॉक्टर की बताई हुई डोज के अंदर रहना होता है। और दूसरी बात, यदि लेने के बाद कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन लगता है, मितली आती है, जी मचलाने लगता है, वॉमिटिंग आती है, पेट खराब हो जाता है, सिर में दर्द रहता है, या कभी कभी ओवर हीट सी लगती है शरीर में कि गर्मी सी कुछ बढ़ जाती है अश्वगंधा को और शिलाजीत को लेने के बाद, तो आप इसका प्रयोग बंद करके इसकी खुराक को संयोजित करवा सकते हैं अपने डॉक्टर से। तो दोस्तों ये तो अश्वगंधा के बारे में जानकारी थी। आप लोग को कोई भी अश्वगंधा कैप्सूल ले सकते हैं, और मैं हर को इसलिए प्रेफर भी करना चाहूंगा एक मित्र के रूप में
कि सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन का यूज करना, स्टेरॉइड का यूज करने से अच्छा है कि आप आयुर्वेदिक हर्ब्स को यूज करें, जिनसे आपका शरीर ओवरऑल फिटनेस सही रहेगी दोस्तों, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा हमारे अंगों में। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। जो हमारे आजकल के यूथ बच्चे हैं वो जरा सी बातों में आगे कहीं जिम ट्रेनर पे या अन्य लोगों के कुछ गलत सप्लीमेंट लेने लगते हैं, जो इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हो जाता है उनके जीवन में दोस्तों। तो आप लोग अश्वगंधा का यूज कर सकते हैं, और वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं होती, फिर भी छोटे बच्चों में 10 ईयर से नीचे बच्चों में अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप बैस के आप फिटनेस को अगर गोल बनाते हैं, आपको कोई समस्या लगती है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि मैंने इस वीडियो में आपको अश्वगंधा के बारे में जो भी जानकारी देने में सक्षम रहा हूँगा, और अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ एक सस्ते और अच्छे सप्लीमेंट पे बात करूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।